सुबह का समय था। हल्का सा नीला आसमान था। हवा में ठंडी सी नमी घुली हुई थी और गांव के किनारे एक छोटा सा घर खड़ा था। उस घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसका नाम आयला था। उसकी आंखें बड़ी थीं, जैसे उनमें पूरी दुनिया समाई हो। आयला हर सुबह उठकर पेड़ों से बातें करती थी। वह उनसे कहा करती थी, तुम भी थक जाते हो ना? और पेड़ हल्की सी सरसराहट के साथ उसे जवाब देते थे। घर के अंदर आयला की अम्मा थीं। वह कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती तो शब्द कम और एहसास ज़्यादा होते। अम्मा ने कहा, आयला, स्कूल के लिए देर हो रही है। आयला ने अपना बैग उठाया, लेकिन आज उसका दिल कहीं और ही था। वह जानती थी, उसका गांव धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। लोग शहर की ओर जा रहे थे और कहानियाँ पीछे छूटती जा रही थीं। स्कूल जाते हुए आयला ने देखा, बंद पड़े घर, टूटा हुआ झूला और बिल्कुल खामोश गलियां। उसने खुद से कहा, अगर कोई सुनता ही ना हो तो कहानी जिंदा कैसे रहती है। उसी पल हवा तेज हो गई और उसके कानों में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम सुनोगी? आयला रुक गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टीचर ने कहा, कल हर बच्चा अपनी कहानी सुनाएगा। सब बच्चे हंसने लगे। किसी ने हीरो की बात की तो किसी ने शहर के सपनों का जिक्र किया। आयला चुप रही। उसकी कहानी ऊंची आवाज वाली नहीं थी, उसकी कहानी गहरी थी। स्कूल के बाद आयला जंगल की ओर चली गई। वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक दुनिया बदल गई। पेड़ बोलने लगे, हवा तस्वीर बन गई और पुरानी आवाज़ें फिर से जिंदा हो उठीं। हम भूल गए थे, लेकिन तुमने हमें याद रखा। आयला की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगी, चाहे कोई सुने या न सुने। उसी पल एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे जंगल ने उसे अपनी जिम्मेदारी सौंप दी हो। अगला दिन था। क्लास में सबकी नज़रें आयला पर टिकी हुई थीं। उसने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये कहानी मेरी नहीं है। ये उस गांव की है जो बोलता नहीं, उन पेड़ों की है जो सब कुछ देखते हैं, और उन लोगों की है जो भूल चुके हैं। क्लास पूरी तरह खामोश हो गई। टीचर की आंखों में नमी थी। बच्चे पहली बार सचमुच महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। लोग फिर से एक दूसरे से बात करने लगे। बच्चे जंगल की ओर जाने लगे और कहानियां दोबारा जी उठीं। आयला बस मुस्कुराती रही। वह कोई हीरो नहीं बनी, लेकिन उम्मीद बन गई। रात को आयला घर के बाहर बैठी थी। आसमान में सितारे चमक रहे थे। उसकी अम्मा ने पूछा, क्या सोच रही हो? आयला ने कहा, मैं छोटी हूँ, लेकिन कहानी बड़ी है। हवा ने फिर वही आवाज़ दी, शुक्रिया।